ये पुरअसरार और सच्चा वाकया हमें लाहौर से एक साहब ने अपनी नानी की पुरानी डायरी से भेजा है। उनका कहना है कि उनकी नानी अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम तक इस वाकये को याद करके एक अजीब सी कैफियत में चली जाया करती थी। ये कहानी किसी आसेब या भूत प्रेत की नहीं, बल्कि अल्लाह की एक ऐसी मखलूकन की है जो नजर नहीं आती मगर अपना वजूद रखती है। आइए ये अनोखी और नाकाबिले फरामोश दास्तान उन्हीं की जबानी सुनते हैं जो उन पर बीत चुकी थी। इंसान की फितरत में तजस्सुस का उन्सुर हमेशा से गालिब रहा है, खास तौर पर जब मामला उन गैर मरई मखलूकात का हो जिनके वजूद का हम इकरार तो करते हैं मगर उन्हें देखने से कौसिर हैं। जिन, परी, भूत, चुड़ैल ये वो नाम हैं जिनसे हम में से अक्सर लोगों का कभी ना कभी किसी न किसी सूरत में वास्ता जरूर पड़ा है। कुछ के तजुर्बात खौफनाक और नुकसानदेह रहे तो कुछ को अच्छे साथी भी मैसर आए। मेरी जिंदगी में पेश आने वाला यह वाकया भी कुछ ऐसा ही है जो आज भी मेरी यादों में इस तरह ताज़ा है जैसे कल की बात हो। ये 1906 ईस्वी का जिक्र है। मेरी उम्र बमुश्किल 15 बरस होगी जब मेरी शादी अमृतसर से भरतपुर में हुई। मेरे शौहर मंसूर साहब एक सरकारी अफसर थे और उम्र में मुझसे तकरीबन 17 साल बड़े थे। यह उनकी दूसरी शादी थी। उनकी पहली बीवी शादी के कुछ ही अरसे बाद एक मूजी मर्ज में मुब्तला होकर अल्लाह को प्यारी हो गई थी। इस सदमे के बाद मंसूर साहब ने कई बरस तक शादी का नाम नहीं लिया और खुद को मुकम्मल तौर पर अपने काम के सुपुर्द कर दिया। वो इंग्लिस्तान से पढ़कर आए थे, इसलिए उनके ख्यालात में जिद्दत और तबीयत में एक खास किस्म की संजीदगी थी। सरकारी मुलाजमत की वजह से उनके तबादले अक्सर व बेशतर होते रहते थे। शादी के वक्त मेरी अम्मा ने एक बात मेरे पल्लू से बांध दी थी, ज़ैनब बेटी, अकेले रहने की आदत डाल लेना, मर्द जात का क्या है, आज यहां तो कल वहां। उनकी ये बात हर्फ ब हर्फ सच साबित हुई। मंसूर साहब के वालिदैन हयात नहीं थे और उनकी सिर्फ एक बहन थी जो आगरा में ब्याही हुई थी। शादी के बाद मैं जिस घर में आई वो एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली थी। ये हवेली मेरे शौहर ने एक मौलवी साहब से खरीदी थी। खरीदने के काफी अरसे बाद तक ये हवेली वीरान और खाली पड़ी रही। फिर हमारी शादी के करीब इसमें रंग और रोगन करवाया गया और जरूरत का सामान लाकर रखा गया। हवेली इतनी बड़ी थी कि मैं अकेली इसमें घूमते हुए भी डर जाती। लंबे लंबे दालान, ऊंची छतें और मोटी दीवारें दिन के वक्त भी एक अजीब सी वहशत तारी कर देती थीं। मेरी इस तन्हाई और वहशत को दूर करने के लिए मंसूर साहब ने एक बेवा खातून फातिमा बी को मेरे साथ रहने के लिए रख लिया। वो मेरे साथ घर के काम काज में हाथ भी बटाती और इस तरह उन्हें रहने को छत और खाने को रोटी भी मयसर आ गई। मैं उन्हें प्यार से बुआ कहती थी। वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी थीं और मुझे अपनी बेटियों की तरह चाहती थीं। उनकी मौजूदगी से हवेली की दीवारों में जैसे जान पड़ गई थी। जिस मौलवी साहब से ये हवेली खरीदी गई थी उनका कुछ सामान हवेली के एक बड़े कमरे में बंद था। कमरे के भारी भरकम दरवाजे पर बाहर से एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मौलवी साहब ने मंसूर साहब से कहा था कि वो कुछ अरसे बाद आकर अपना ये सामान ले जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये सख्त हिदायत भी की थी कि इस कमरे की तरफ कोई न जाए और न ही उसे खोलने की कोशिश करे। हम दोनों औरतें, मैं और बुआ, सारा दिन घर के कामों और एक दूसरे की बातों में ऐसी उलझी रहती कि हमें इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि उस बंद कमरे की तरफ तवज्जो देती। एक रोज बुआ ने मुझसे जिक्र किया, ज़ैनब बेटी, तुमने कभी गौर किया इस बंद कमरे से अक्सर बड़ी मीठी खुशबू आती है। मैंने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान न दिया, लेकिन फिर मैंने भी महसूस करना शुरू कर दिया। खास तौर पर जुमेरात की रात को उस कमरे के आसपास से इत्र और ताजा गुलाबों की महक इस कदर तेज हो जाती कि पूरी हवेली मुअत्तर हो जाती। बुआ अक्सर मजाक में कहती, लगता है मौलवी साहब तो खुशबू के सौदागर निकले, न जाने कौन सा खजाना इस कमरे में बंद कर गए हैं। मैं उनकी बात सुनकर हंस देती और बात आई गई हो जाती। मंसूर साहब 2-3 महीनों के वक्फे से घर आते और 10-15 दिन हमारे साथ गुजार कर वापस अपनी ड्यूटी पर चले जाते। उनकी आमद से घर की रौनक दोबाला हो जाती। मगर एक बात जो मुझे हमेशा अजीब लगती वो उनका उस बंद कमरे से लगाव था। वो जब भी आते सबसे पहले उस कमरे की सफाई का एहतमाम करते। वो ये काम खुद अपने हाथों से करते। मुझे और बुआ को सख्ती से मना कर देते कि उस तरफ का रुख भी ना करें। वो बाल्टियों से पानी भरकर कमरे का फर्श धोते, अंदर चराग रोशन करते और अगरबत्तियां सुलगाते। मैं जब भी मदद करने की पेशकश करती
तो वो संजीदगी से कहते, जैनब, ये मौलवी साहब की अमानत है और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। तुम और बुआ इस तरफ मत आया करो। हम दोनों उनके हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम कर देती, लेकिन बुआ के दिल में तजस्सुस का कीड़ा कुलबुलाता रहता। वो अक्सर कहती, न जाने ऐसा कौन सा सामान है मौलवी साहब का जिसकी मियाँ इतनी हिफाजत करते हैं। इस सवाल के जवाब में मंसूर साहब बस पुरअसरार अंदाज में मुस्कुरा देते। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और फिर मेरी गोद एक नन्ही परी की आमद से हरी हो गई। बेटी की पैदाइश ने मेरी दुनिया ही बदल दी। अब तो मेरे पास इधर उधर की बातों के लिए वक्त ही नहीं था। मेरी बेटी आयशा जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी शरारतों से हवेली का आंगन गूंजने लगा। कभी मैं उसके पीछे भागती और कभी बुआ। वो इतनी शरारती थी कि हर चीज में घुसने की कोशिश करती। अब मुझे वो बंद कमरा खटकने लगा था। मैं अक्सर मंसूर साहब से कहती कि मौलवी साहब से कहें कि वो अपना सामान यहां से ले जाए। इस कमरे के बंद होने की वजह से न तो इसकी ठीक से सफाई हो पाती है और न ही हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मंसूर साहब हर बार मेरी बात हंसी में टाल देते। मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करके अपनी बच्ची और घर गृहस्थी में मसरूफ हो गई। एक दिन बुआ ने परेशानी के आलम में मुझसे कहा, जैनब, तुम्हारी आयशा आजकल हर वक्त उस बंद कमरे के सामने बैठी रहती है। मैंने कई बार देखा है, वो बस उस कमरे के रोशनदान की तरफ टिकटिकी बांधे देखती रहती है। मैं उसे जबरदस्ती उठाकर बावर्ची खाने में ले आती हूँ ताकि मेरी नजरों के सामने रहे, लेकिन जैसे ही मेरी नजर हटती है ये फिर वहीं पहुंच जाती है। मैंने उनकी बात को ज्यादा अहमियत न दी और लापरवाही से कहा, बुआ, बंद कमरा भी तो घर का ही हिस्सा है, खेलने दें उसे। अब इतनी छोटी बच्ची क्या समझेगी कि मौलवी साहब का इत्र का खजाना इस कमरे में बंद है। मेरी बात सुनकर बुआ भी खिलखिलाकर हंस पड़ी, मगर उनके चेहरे पर फिक्र की एक लकीर बाकी थी। मौसम बदल रहा था, सर्दियों की आमद थी। ये आयशा की जिंदगी की पहली सर्दियां थीं, इसलिए हम दोनों उसका बहुत ख्याल रखते थे कि कहीं उसे ठंड न लग जाए और वो मौसमी बुखार का शिकार न हो जाए। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक शाम आयशा का जिस्म आग की तरह तपने लगा। उसे तेज बुखार ने आ लिया। मैं और बुआ सारी रात उसकी तीमारदारी में लगे रहे। बुआ कहने लगी, बच्चे तो बुखार में रोते हैं, चीखते हैं, मगर तुम्हारी बच्ची तो बिल्कुल चुप सी हो गई है। बुखार कम होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता और तेज होता जा रहा था। आयशा बुखार में बेसुध पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और वो मुसलसल छत की तरफ एक ही जगह टिकटिकी बांधे न जाने क्या तक रही थी। उसकी आंखों में न कोई हरकत थी, न कोई तासुर, बस एक बेजान सी घूरती हुई नजर। मैं और बुआ सारी रात उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां करते रहे। सुबह तबीब को बुलवाया गया। उसने नब्ज देखकर कहा कि यह मौसमी बुखार है और कुछ दवाइयां दी जिन्हें जोशांदा बनाकर दूध के साथ देना था। उसने तसल्ली दी कि जल्द ही आराम आ जाएगा, मगर आयशा को आराम आना था ना आया। वो ना कुछ खा रही थी, न पी रही थी, न सो रही थी और न ही रो रही थी। बस दम साधे छत को तके जा रही थी। उसकी ये हालत देखकर अब मेरे और बुआ के दिल में खौफ बैठने लगा था। हमने हर टोटका आजमा लिया, हर दुआ पढ़ ली, मगर न बुखार उतरता था और न उसकी आंखों की वो वहशत ज्यादा कैफियत बदलती थी। कुछ देर बाद बुआ बावर्ची खाने में दूध गर्म करने गई ताकि जोशांदा तैयार कर सकें। मैं आयशा के पास ही लेटी हुई थी। उसका तपता हुआ नन्हा सा हाथ मेरे हाथ में था। न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं नींद की गहरी वादियों में खो गई। अचानक बुआ की घबराई हुई चीखनुमा आवाज मेरे कानों में गूंजी। वो जोर जोर से कह रही थी, आयशा कहाँ है, बच्ची कहाँ है। वो यहीं तो लेटी थी। मैं हड़बड़ा कर उठी। बिस्तर खाली था, आयशा वहां नहीं थी। वो मेरे साथ ही तो लेटी थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वो खुद से हिल भी नहीं सकती थी, तो फिर वो बिस्तर से कैसे गायब हो गई। मेरा दिल किसी अनदेखे खौफ से धड़कने लगा। मैं और बुआ दीवानावार हवेली में भागने लगी। वो तेज बुखार में जल रही थी। वो अकेली कमरे से बाहर कैसे निकल सकती थी। अचानक हमारी नजर दालान की दूसरी तरफ वाकई उसी बंद कमरे पर पड़ी। उस कमरे के नीचे से रोशनी की एक लकीर बाहर आ रही थी। मैंने और बुआ ने हैरत और खौफ से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हम दोनों उस बंद कमरे की तरफ भागे। ये कैसे मुमकिन था। इस कमरे पर तो बरसों से ताला पड़ा था। जैसे जैसे हम उस बंद कमरे के करीब पहुंच रहे थे, हमारे कदम भारी होते जा रहे थे। दिल में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ रही थी और जहन हजारों व सवसों की आमाजगाह बना हुआ था।
कमरे के करीब पहुंचकर जो मंजर हमने देखा उसने हमारे औसान खता कर दिए। कमरे का वो भारी भरकम दरवाजा जिस पर हमेशा एक बड़ा सा ताला झूलता रहता था, अब दोनों पट खुला हुआ था। अंदर से चरागों की जर्द रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी और गुलाब और इत्र की वही जानी पहचानी खुशबू पहले से कहीं ज्यादा तेज और नशा आवर थी। कमरे के अंदर से तस्बीह और तहलील की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे बहुत से लोग मिलकर जिक्र कर रहे हों। अचानक वो आवाजें तेज हो गईं और फिर यकदम खामोशी छा गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं जब मैंने अपनी बेटी को उस कमरे के ऐन दरमियान में एक कीमती ईरानी कालीन पर बिछे नरम गद्दे पर सर रखे आराम से सोते हुए पाया। वो इतनी गहरी और पुरसुकून नींद सो रही थी जैसे उसे कभी बुखार था ही नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और इत्मीनान था। ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले यकीन और होशरुबा था। खौफ से मेरी कमर में सनसनाहट की लहरें दौड़ने लगीं। मेरी जबान गूंग हो चुकी थी और सोचने समझने की सलाहियत जैसे किसी ने छीन ली हो। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर इसी कैफियत में बुत बनी खड़ी रही। मैं चाह कर भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि उस कमरे के अंदर कदम रख सकूं। बुआ भी मेरी ही तरह साकित और जामिद खड़ी थी। उनका रंग खौफ से पीला पड़ चुका था। वो कभी मेरी तरफ देखती और कभी उस कमरे की तरफ जो गुलाबों की खुशबू से महक रहा था और चरागों की रोशनी से जगमगा रहा था। कुछ देर बाद बुआ ने हिम्मत की और कांपती हुई आवाज में मेरा बाजू पकड़कर कहा, जैनब बच्ची। उनकी आवाज में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो पूरा जुमला कह सकें। हम दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया और डरते डरते कमरे के अंदर दाखिल हुए। कमरा अंदर से किसी बादशाह के दरबार की तरह सजा हुआ था। दीवारों पर खूबसूरत खत्ताती के नमूने आवेजा थे। जगह जगह चराग रोशन थे और हवा में लोबान और ऊद की महक रची बसी थी। मैंने आगे बढ़कर कांपते हाथों से आयशा को छुआ। उसने फौरन ही आंखें खोल दी और मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने घबराकर उसका माथा छुआ। बुखार का नामो निशान तक नहीं था। वो नन्हा सा बदन जो कुछ देर पहले आग की तरह तप रहा था, अब बिल्कुल ठंडा और नॉर्मल था। मैंने जल्दी से बच्ची को गोद में उठाया और कमरे से बाहर भागी। अपने कमरे में लाकर जब मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया तो वो फौरन उठकर बैठ गई और अपने खिलौनों से खेलने लगी। वो बच्ची जो कल से हिलजुल भी नहीं पा रही थी, अब ऐसे खेल रही थी जैसे वो कभी बीमार ही न पड़ी हो। बुआ ने जब ये सब देखा तो उनके चेहरे पर खौफ के साथ साथ हैरत के तासुरात भी थे। उन्होंने कहा, जैनब वजू करो और शुक्राने के नफल पढ़ो। हम दोनों ने वजू किया, नमाज अदा की और जाए नमाज पर बैठे देर तक रोते रहे कि जाने ये क्या माजरा था जो हमने अपनी आंखों से देखा। दिन के उजाले में जब हमने हिम्मत करके बाहर झांका तो वो कमरा वैसे ही बंद था जैसे हमेशा से था। उसके दरवाजे पर वही पुराना ताला लगा हुआ था और कहीं कोई रोशनी या खुशबू नहीं थी। सब कुछ वैसा का वैसा ही था जैसे हम रोज देखते चले आ रहे थे। ये मंजर देखकर हमारा खौफ और भी बढ़ गया कि क्या रात को जो हमने देखा वो कोई ख्वाब था या हकीकत। मैं और बुआ ये बात किसी को बता भी नहीं सकते थे कि लोग हमें पागल समझेंगे। हमने सारा दिन कुरान पाक की तिलावत की और दम कर कर के पानी आयशा को पिलाते रहे, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी, खेलती कूदती रही और फिर आराम से सो गई। उस दिन हमने उसे डर के मारे कमरे से बाहर ही नहीं निकलने दिया। शाम ढली। मगरिब की अजन के बाद आयशा को फिर से तेज बुखार ने आ लिया। उसका जिस्म दोबारा तपने लगा, लेकिन इस दफा वो छत की तरफ नहीं देख रही थी बल्कि खाली हवा में देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी ये मुस्कुराहट मेरे दिल में तीर की तरह लग रही थी। मैं अपनी हालत बयान नहीं कर सकती, बस दिल में यही दुआ थी कि किसी तरह सुबह हो और मैं मंसूर साहब को खत लिखूं कि वो फौरन यहाँ आए। मुझे यकीन हो चला था कि इस हवेली में कोई गैर मरई मखलूका या साया मौजूद है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक एक और अजीब वाकया पेश आया। मेरे कमरे का दरवाजा जो अंदर से बंद था, एक तेज हवा के झोंके से खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के खुलते ही मेरी बच्ची जो बुखार में बेसुध बिस्तर पर पड़ी थी, खुद से उठी और बिस्तर से नीचे उतर आई। वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई दालान की दूसरी तरफ उसी बंद कमरे की जानिब चलने लगी, जिसके दरवाजे अब एक बार फिर खुले हुए थे, जो अंदर से रोशन था और गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। मैं और बुआ चीखते हुए आयशा के पीछे लपके। जब हम कमरे के पास पहुंचे तो अंदर बिल्कुल कल रात वाला माहौल था। मेरी बच्ची कालीन पर बैठी मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिठाई खा रही थी।
हम दोनों सख्त हैरान थे कि आयशा तो मीठी चीज को हाथ तक नहीं लगाती थी और अब वो ऐसे मजे ले लेकर मिठाई खा रही थी जैसे ये उसकी पसंदीदा तरीन शय हो। उसके करीब एक छोटी सी मेज पर रंग बिरंगी अनोखी मिठाइयों के ढेर लगे हुए थे। मैं दीवानावार कमरे में दौड़ी और अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया, मगर मेरे उठाते ही वो बिलक बिलक कर रोने लगी और खुद को छुड़ाकर पीछे की तरफ जाने की कोशिश करने लगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो तो मेरी गोद से उतरती ही नहीं थी। मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका था। मैं बस खुद को बेहोश होने से बचा रही थी और बुआ मुझे सहारा दे रही थी। तभी बुआ, जो मुसलसल अपने होंठों में कुछ पढ़ रही थी, ने हिम्मत करके जोर जोर से कहना शुरू किया, तुम कौन हो? हमसे क्या चाहते हो? हमारी बच्ची का पीछा छोड़ दो। बुआ बार बार यही अल्फाज दोहरा रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे में एक भारी गूंजदार मर्दाना आवाज उभरी, तुम्हारी बच्ची पाक है, हमें इससे खुशबू आती है। वो एक गैर मरई आवाज थी जो हर तरफ से आ रही थी। मैं हैरत से इधर उधर देख रही थी कि ये आवाज कहां से आ रही है। तभी बुआ ने दोबारा हिम्मत की और बोली, हमारी बच्ची पाक है, ये हमें इल्म है, लेकिन तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? वही जोरदार आवाज दोबारा गूंजी, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते क्योंकि तुमने आज तक इस कमरे की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, हमें तंग नहीं किया, लेकिन तुम्हारी बच्ची हमें अच्छी लगती है। हम सिर्फ इससे प्यार करते हैं, वो हमारे बच्चों के साथ खुश होती है। बुआ हैरत अंगेज तौर पर अपने हवास पर काबू रखे हुए बड़ी समझदारी से काम ले रही थी, क्योंकि मैं तो अपने होशो हवास खो बैठी थी। बुआ ने पूछा, तुम अल्लाह पाक की कौन सी मखलूकन हो और यहां कैसे आए? वही आवाज दोबारा आई, हम जिन हैं, हमारा पूरा घराना मौलवी साहब के हाथों ईमान लेकर आया है। मौलवी साहब ने यह कमरा हमें इबादत के लिए दे दिया था। हम यहाँ बरसों से मुकीम हैं। हमें आज तक किसी ने तंग नहीं किया, तो जवाब में हमने भी किसी को तंग नहीं किया। इस लड़की का शौहर मंसूर यहाँ की सफाई करके इस जगह को पाक कर देता है, अगरबत्ती और लोबान सुलगाता है। हम उससे बहुत खुश हैं और तुम दोनों से भी हमें कोई शिकायत नहीं है। हम इस कमरे में इबादत करते हैं और ये मिठाई हम अपने कौम और कबीले में तकसीम करते हैं। तुम्हारी बच्ची ने जब चलना शुरू किया तो हमारे बच्चे कमरे के बाहर से उसे देखकर खुश होते थे और वो उसकी मासूम हरकतों से महजूज होते थे। बस इसीलिए हम तमाम जिन जो इस कमरे में रिहाइश पजीर हैं इसे पसंद करने लगे हैं। इन्हीं बातों के दौरान फज्र की अजानें सुनाई देने लगीं और मैंने और बुआ ने साफ तौर पर पहली दफा इस कमरे से भी अजान की आवाज बुलंद होते सुनी। फिर ऐसा लगा जैसे यहाँ बहुत से लोग बाजमात नमाज अदा कर रहे हों। आयशा अब तक मेरे कंधे पर सर रखकर सो चुकी थी। मैंने उसे उठाया और कमरे से बाहर आई। बुआ ने खामोशी से दरवाजा बंद किया। हम दोनों निहायत ही खामोशी से कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर आ गए और गहरी खामोशी में गुम थे। उस रात के बाद हमारी जिंदगी में एक नाकाबिल ए बयान तब्दीली आ चुकी थी। खौफ की जगह अब एक अजीब से एहतराम और तजस्सुस ने ले ली थी। हमने नमाज अदा की, अल्लाह पाक से मदद तलब की और फिर बिस्तर पर लेट गए। हैरत की बात यह थी कि हम दोनों ऐसी गहरी नींद सोए कि जब दोपहर को हमारी आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे जो बोझ हमारे जहन और कंधों पर पिछले 2-3 दिन से था वो एकदम हट चुका है। हम दोनों के चेहरे पुरसुकून और मुतमिन थे। शायद ये इसलिए था कि हमें ये मालूम हो चुका था कि ये जो भी मखलूकत थी वो हमें तंग करने वाली नहीं बल्कि इबादत गुजार और नेक थी। उस रात मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक रही। न उसे बुखार आया, न वो बेचैन हुई और न ही उसने हवा में देखकर मुस्कुराने जैसी कोई हरकत की। रात में फिर इसी तरह हमें दालान की दूसरी जानिब बंद कमरे से तस्बीह व तहलील की हल्की हल्की आवाजें बुलंद होती महसूस हुईं और कमरा भी रोशनी से मुनव्वर नजर आया। इस बार हमारे दिलों में खौफ नहीं था। मैं और बुआ जो इरादा बांध चुके थे आयशा को लेकर उस कमरे में दाखिल हुए। मंजर वही था, कमरा चरागों से रोशन और खुशबुओं से महक रहा था। मेरी बेटी जो नींद में थी कमरे में पहुंचते ही खिलखिलाती हुई उठ बैठी और खुद से खेलने लगी। ऐसा साफ लग रहा था कि कोई नादीदा हस्ती उसके साथ खेल रही है। मैं और बुआ दोनों बावजूद थे। बुआ ने पहले झिझकते हुए सलाम किया। सलाम का जवाब वाजह तौर पर सुनाई दिया, वालेकुम अस्सलाम। अब बुआ ने हिम्मत करके कहा, हमें मालूम नहीं था कि हमारे अलावा भी अल्लाह की कोई मखलूक इस हवेली में रहती है। मेरे शौहर मंसूर साहब का हुक्म था कि इस कमरे की तरफ कोई न जाए, इसलिए हमने न कभी ये दरवाजा खोला और न ही हम इस कमरे की तरफ आए।
लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई गुस्ताखी या बेअदबी हुई हो तो हमें माफ कर दें। आप अल्लाह की नेक मखलूक हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची जो अभी बहुत छोटी और नासमझ है इस राज से वाकिफ हो। हम दो दुनियाओं की अलग अलग मखलूक हैं। ये हमारा आपसे वादा है कि हम आपको कभी तंग न करेंगे और जवाब में आप भी हमें तंग न करें। ये कमरा जैसे बंद था वैसे ही बंद रहने दें और इस राज को राज ही रहने दें। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। फिर कुछ देर बाद वहीं भारी आवाज गूंजी। हम भी ये राज जाहिर करना नहीं चाहते थे। ये तो हमारे बच्चे तुम्हारी बच्ची को अपने घर आने की दावत दे बैठे। अब जब ये राज तुम पर खुल चुका है तो वादा करो कि पाकी और नापाकी का खास ख्याल रखोगी। इस कमरे की तरफ रुख न करना। हम अपने बच्चों को समझाएंगे कि वो इसे तंग न करें, लेकिन हर जुमेरात को हमारे बच्चों की जानिब से तुम्हारी बच्ची के लिए एक खास तोहफा जरूर आएगा। बुआ और मैंने वादा कर लिया कि हम कभी यहाँ का रुख नहीं करेंगे और पाकी और नापाकी का पूरा ख्याल रखेंगे। इस वादे के बाद हम कमरे से बाहर आ गए और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उस रात के बाद वो कमरा दोबारा कभी नहीं खुला, न हमने कभी उसे खोलने की कोशिश की। मेरी बच्ची बिल्कुल नॉर्मल रहने लगी। लेकिन उस जुमेरात को जब हम मगरिब के वक्त चिराग रोशन कर रहे थे तो हमारे कमरे के दरवाजे पर मिट्टी की एक खूबसूरत टोकरी में ढकी हुई मिठाई रखी थी। हम समझ गए कि ये वही तोहफा है। ऐसी लजीज और खुशबूदार मिठाई हमने जिंदगी में न कभी चखी थी और न ही देखी थी। और मेरी बेटी आयशा तो जैसे इस मिठाई के इंतजार में ही थी। जब मंसूर साहब छुट्टियों पर आए तो मैंने और बुआ ने सारा वाकया उनके गोश गुजार किया। वो बड़ी खामोशी और संजीदगी से सब कुछ सुनते रहे। जब हम अपनी बात खत्म कर चुके तो वो बस मुस्कुराए और बोले, तो आखिरकार उन्होंने अपना आप तुम दोनों पर जाहिर कर ही दिया। हमने शिकायत की कि जब आपको इस सारी बात का इल्म था तो हमें क्यों लाइल्म रखा। वो हंस दिए और बोले, अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो क्या तुम दोनों इस हवेली में एक पल भी रहती? तुम तो डर के मारे उसी वक्त ये घर छोड़ जाती। बात तो बिल्कुल ठीक थी। फिर मंसूर साहब ने बताया, मौलवी साहब एक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे और ये जिन्नात उनके हाथ पर मुसलमान हुए थे। उन्होंने ये हवेली उन जिन्नात को इबादत के लिए दी थी, इसीलिए इस हवेली पर अल्लाह की खास रहमत है। फिक्र ना करो, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी एक नए ढप पर चल पड़ी। मैं इस हवेली में 40 साल रही। मेरे बाकी 2 बेटों की पैदाइश भी इसी हवेली में हुई। मेरे सब बच्चों की शादियां इसी हवेली से हुई और शादियां भी ऐसी कि हर कोई शादी में पेश की जाने वाली मिठाई का दीवाना हो जाता था। वो मिठाई भी उन्हीं की तरफ से तोहफे में आती थी। उन जिन्नात ने हमें कभी कोई नुकसान न पहुंचाया, मगर हर जुमेरात को वही मिठाई की टोकरी हमारे दरवाजे पर मौजूद होती और हमारी हर खुशी, हर त्योहार में उनकी तरफ से कोई ना कोई अनोखा तोहफा जरूर आता। उन्होंने अपने वादे का पास रखा। मेरी बेटी आयशा और बाद में पैदा होने वाले मेरे दोनों बेटों को उन्होंने कभी तंग न किया। मौलवी साहब दोबारा कभी अपना सामान लेने न आए और न वो दरवाजा फिर कभी हमारी मौजूदगी में खुला। फिर पाकिस्तान बनने का वक्त आया और हमें हिजरत करके वो हवेली छोड़नी पड़ी। ये हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। जिस दिन हम हवेली छोड़ रहे थे उस दिन भी जुमेरात थी। हस्बे मामूल मिठाई की टोकरी दरवाजे पर रखी थी। उस दिन पूरी हवेली में गुलाबों की महक कुछ ज्यादा ही फैली हुई थी, जैसे वो हमें खामोशी से अलविदा कह रहे हों। उन जिन्नात ने खुशी खुशी हमें रुखसत किया। आज भी जब वो हवेली याद आती है तो वो रात का मंजर, वो रोशन कमरा, वो खुशबुएं और वो गैर मरई आवाज हमारी आंखों के सामने घूम जाती है। मेरे शौहर ने जिन साहब को वो हवेली दी उन्हें भी सफाई और पाकी और नापाकी के ख्याल की खास ताकीद करके आए थे। हमें बाकायदगी से उस घर में रहने वालों के खुतूत आते रहे, जिनसे मालूम होता था कि वो वादा आज भी निभाया जा रहा है। जब तक मेरी नानी जैनब जिंदा रही वो हर जुमेरात को अपने हाथों से बच्चों में लजीज मिठाई तकसीम करती। हम बच्चे जब भी उनसे पूछते कि नानी अम्मा ये इतनी मजे की मिठाई कहाँ से आती है, तो वो सिर्फ मुस्कुरा देती और आसमान की तरफ देखने लगती। उनकी इस मुस्कुराहट में एक पूरी दास्तान छुपी थी, एक ऐसा राज जो उन्होंने 40 साल तक अपने सीने में दफन रखा था।